स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सस एजुकेशन के एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग। तो इस क्लास में हम बात करेंगे राइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। लास्ट क्लास में हमने राइस कल्टीवेशन पढ़ा था, जिसमें हमने चावल की खेती या जैसे हम कहें धान की खेती कैसे होती है उसके बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे इनके एमसीक्यूज की। अब क्योंकि एमसीक्यू से जो राइस से रिलेटेड हैं, तो क्या होगा, हमारे मोस्टली जो टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं उस क्लास में पूरे नहीं हो पाए थे, तो कहीं ना कहीं इसमें जो वो क्वेश्चंस के थ्रू क्या होंगे, टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे या फिर और भी अच्छी तरीके से हम उसे समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछता है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन चावल के अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। आपके आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राइस की। तो इसमें राइस में देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, वो संगठन है, क्या है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो चावल के ऊपर क्या करता है, अनुसंधान करता है या कहीं रिसर्च करता है, उनके विकास के लिए समर्पित है। तो अब हम इरी, जिसे हम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, IRRI, उसके बारे में जानते हैं। तो जो IRRI है, जो उसका फुल नेम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे 1960 में फाउंडेड, कौन से सन में उसकी खोज हुई थी, 1960 में उसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है लॉस बेनोस में, लेगुना, जो कि फिलीपींस में है। उसका जो की फोकस एरिया है, अब ये जो हमने बनाया है, जो हमने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, वो किस मतलब किन वजहों से की गई है, किन एरियाज पे फोकस किया जाए, इस वजह से उसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो सबसे पहला आता है रिच जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। राइस जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के ऊपर काम करने के लिए जिस पे वो फोकस करता है, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फोकस करता है, वो सबसे पहला की पॉइंट है वो है राइस जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के ऊपर। फिर बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तीसरा पॉइंट आता है क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस वेराइटीज, मतलब ऐसी वेराइटीज जो हमारे जो क्लाइमेट है उसको अडेप्ट कर जाए। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। और हमारा फिफ्थ वन है फार्मर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, कि किसानों के जीवन में क्या हो, किसानों में जो उनकी जो आय है, जो उनकी आमदनी है, उसमें क्या हो, तरक्की हो, और किसानों में भी क्या हो, किसानों का भी इंप्रूवमेंट हो, उनके जीवनचर्या में उनका इंप्रूवमेंट हो। तो ये की फोकस एरियाज हैं जो मैंने आपको बताए, जिस पे क्या करता है मेनली इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम इरी कहते हैं, जो कि लॉस बनोस लेगुआना फिलीपींस में है। 1960 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो क्या करता है, इन पे फोकस करता है। तो इसका मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है, इरी का जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एम है वो है रिड्यूस पोवर्टी, गरीबी को कम करना, एंड हंकर, जो भूख है और गरीबी है उसको क्या करना, कम करना, इंप्रूव द हेल्थ ऑफ राइस फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, जो चावल की खेती कर रहे हैं वो किसान, और साथ ही साथ जो चावल को कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी सेहत को क्या करना, इंप्रूव करना, बेहतर करना, एंड एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च, और अपनी रिसर्च के थ्रू क्या करना, इन्वायरमेंट को क्या करके रखना, एनवायरमेंट को क्या करके रखना, कंजर्व करके रखना, साथ ही साथ उसको सस्टेनेबल बना के रखना, पार्टनरशिप और आउटरीच के थ्रू। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसका देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है डेवलप हाई यील्डिंग वेराइटीज,
जो किसी भी संस्था के लिए या किसी भी क्रॉप बेस्ड किसी भी संस्था के लिए सबसे मेन टॉपिक जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है डेवलप करना हाई यील्डिंग वेराइटीज। मतलब वो वेराइटी जिसकी जो जिसमें क्या हो, यील्ड क्या हो, बहुत अच्छी हो। क्रिएशन ऑफ राइस वेराइटीज विद हायर यील्ड एंड बेटर रेजिलियंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। मतलब ऐसी वेराइटीज की डेवलपमेंट करना जो जिनकी यील्ड क्या हो, जिसमें यील्ड क्या हो, अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा हो, साथ ही साथ वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके के तनावों को झेल सके। डेवलपमेंट ऑफ राइस वैरायटी विद एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स। मतलब राइस की वो वैरायटी को डेवलप करना जिसमें क्या हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी हो, जैसे कि गोल्डन राइस विद इंक्रीज्ड विटामिन ए। देखिए कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये पाया गया है, जैसे आप मोस्टली देखोगे रिसर्च में पाया गया है, जो अफ्रीकन देश है वहां के लोगों में विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी पाई गई है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक वैरायटी डेवलप करी जिसे हम कहते हैं गोल्डन राइस, क्योंकि वो गोल्डन कलर के राइस होते हैं। तो उनकी क्या खास बात होती है, उनकी खास बात ये होती है कि उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है, जो कि क्या करता है, जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है लोगों में उसको फुलफिल करता है। अब दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव, वो है प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग टेक्निक दैट रिड्यूस वाटर यूसेज। मतलब ऐसी फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करना जिसमें कि पानी का जो यूसेज है वो कम हो और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, या ऐसी प्रैक्टिसेस करना जिसमें कि क्या हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो, और रिड्यूस करना पेस्टिसाइड के यूज का, और साथ ही साथ बहुत अच्छी तरीके से पानी का यूज करना। दूसरा हो गया ये हमारा प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की, जो कि है सपोर्ट फार्मर्स। फार्मर्स को क्या करना, सपोर्ट करना। प्रोवाइड ट्रेनिंग and resource to rice farmer to improve their agricultural practices and increase their income। क्या करना, किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या फिर उनको संसाधन ऐसे प्रोवाइड करवाना जिससे कि क्या हो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो राइस फार्मर्स की है वो अच्छी हो सके, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। कोलैबोरेटिंग विद लोकल गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट। बड़े स्केल के एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट हो सके इसलिए इनने क्या कर रखा है, लोकल गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब कर रखा है, उनके साथ हाथ मिला रखा है। एनहेंस करना फूड सिक्योरिटी बनाए रखना, खाद्य सुरक्षा, जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है। एनहेंस करना फूड सिक्योरिटी को। कंडक्टिंग रिसर्च टू एंश्योर राइस प्रोडक्शन की पेस विद ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे क्या हो, राइस का प्रोडक्शन हो, उसी हिसाब से राइस का प्रोडक्शन हो। इस बात के लिए, इसकी बात का भी ध्यान रखना इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक ऑब्जेक्टिव है। Addressing the challenges posed by climate change such as drought, flooding to maintain stable rice production। एड्रेस करना चैलेंजेस को, मतलब उन चैलेंजेस पे ध्यान देना जो कि किस वजह से हो, जैसे कि जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण आ रही हो, जैसे सूखा पड़ जाना या फिर कई जगह बाढ़ आ जाना। तो इन सब के तहत राइस का प्रोडक्शन अच्छा हो, इस बात पे ध्यान रखना भी एरी का काम होता है। अब की प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स, कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लिए। सबसे पहला भाई आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जो 1965 टू 66 में आई थी, जिसके फादर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। एरी प्ले अ पाइवोटल रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग इन द 1960s एंड 1970s। 1960 से 1970 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी हरित क्रांति में, विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग राइस वैरायटी, जैसे कि IR8, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरेकल राइस कहते हैं, चमत्कारी चावल कहते हैं। अब देखिए कोई भी चीज को हम उसको चमत्कारी कैसे कहेंगे, या तो वो उसका आउटपुट इतना अच्छा हो जो हमने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो ठीक वैसे ही IR8 की जो वैरायटी जो इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि डेवलप हुई थी, तो उसमें क्या है, जो IR8 जो की राइस की जो वैरायटी है उसकी जो यील्ड थी वो बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसको क्या कहा गया, मिरेकल राइस कहा गया, मिरेकल राइस इन वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा इनिशिएटिव क्या लिया गया इनने, क्या लिया इरी ने, गोल्डन राइस डेवलपमेंट का।
गोल्डन राइस जैसे कि मैं आपको बताया, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ये क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जो कि क्या रखता है अपने में, बीटा कैरोटीन होता है जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। बीटा कैरोटीन से ही क्या बनता है? विटामिन ए बनता है टू कॉम्बैट विटामिन ए डेफिशिएंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब वो देश जहां पे अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे क्या हो, विटामिन ए की लोगों में कमी ना हो, इसलिए इस वैरायटी के क्या कहिए, इस जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है इसको क्या किया गया? डेवलप किया गया। क्लाइमेट रेजिलियंट राइस, मतलब वो राइस जो कि क्या हो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में खड़े रहे डट कर, जैसे कि ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड टोलरेंट वेराइटीज। ठीक है। सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म, a multi-stakeholder initiative led by IRI to promote resource efficient and sustainable rice cultivation practices। ये क्या करा गया? मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव लिया गया इरी ने, ताकि क्या कर सके? प्रमोट कर सके रिसोर्स एफिशिएंट और सस्टेनेबल राइस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड फार्मर टू एनहेंस देयर स्किल एंड नॉलेज इन राइस प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल इनोवेशन। उनने क्या करा? लोगों को इतना काबिल बना दिया कि कैसे वो ट्रेनिंग देखे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई इरी से, किन किन को? साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, फार्मर्स को, ताकि वो क्या कर सके? अपनी जो राइस में जो फार्मिंग में जो स्किल्स हैं या उनकी जो नॉलेज है उनको क्या कर सके? एनहेंस कर सके इन राइस प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन। क्या क्या रिसर्च करी और क्या क्या इनोवेशन करी? सबसे पहला जिनोमिक एंड ब्रीडिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस जेनेटिक टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल ट्रेट इनटू राइस वेराइटीज। मतलब यूटिलाइज करेगा करा किस चीज का यूटिलाइज करा गया? एडवांस जेनेटिक टूल्स का। और वो क्या करा गया? आइडेंटिफाई किया गया और इनकॉर्पोरेट किया गया, डाला गया जो डिजायरेबल ट्रेट है, जो चाहिए चावल में जो डिजायरेबल ट्रेट है वो उनमें डाला गया। डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड राइस वेराइटी दैट ऑफर इंक्रीज यील्ड, और क्या की गई? हाइब्रिड राइस वेराइटीज को डेवलप किया गया जिससे क्या होता है? यील्ड बहुत अच्छी होती है। एग्रोनॉमी एंड क्रॉप मैनेजमेंट, रिसर्च ऑन ऑप्टिमल प्लांटिंग मेथड, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या की गई? रिसर्च की गई ऑन ऑप्टिमल प्लांटिंग मेथड पे, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट पे, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे। डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ताकि क्या हो? यील्ड बढ़ सके विद द विच फ्यूअर इनपुट्स में, मतलब कम लागत में ज्यादा क्या हो? यील्ड हो। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, रिसर्च ऑन बायोफोर्टिफिकेशन टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ राइस। चावल की क्या हो? न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई जाए, इस चीज पे उन्हें क्या की गई? रिसर्च की गई और इनोवेशन किया गया। स्टडीज ऑन हेल्थ बेनिफिट ऑफ डिफरेंट राइस वेराइटी एंड देयर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन डाइट। अलग अलग जो क्या करा? इन्हें स्टडी की गई हेल्थ बेनिफिट्स की कि अलग अलग वेराइटीज का ह्यूमन पे क्या क्या, जो हेल्थ ह्यूमन हेल्थ है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या फायदा होता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की। फूड सिक्योरिटी में बहुत अहम रोल है एरी का। एरी रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ ग्लोबल राइस सप्लाई। एरी की रिसर्च के कारण ही क्या है? स्टेबिलिटी है और इंक्रीज है ग्लोबल राइस सप्लाई में। साथ ही साथ हेल्पिंग टू फीड बिलियन ऑफ पीपल्स पर्टिकुलरली इन एशिया एंड अफ्रीका, और करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जा सके, करोड़ों लोगों तक की थाली में चावल पहुंचाया जा सके, इस बात का सुनिश्चित किया गया एरी के थ्रू। फार्मर्स लाइवलीहुड, एरी इनिशिएटिव हेल्प फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, लिफ्टिंग मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी। अब क्या हुआ? एरी ने इनिशिएटिव दिए और मदद करी किसानों की, ताकि वो क्या कर सके? इनकी जो प्रोडक्टिविटी है राइस की उसको बढ़ा सके और अपनी इनकम भी उसके साथ बढ़ा सके, जिस वजह से कई लाख लोगों को क्या करा गया? गरीबी से भी बाहर निकाला गया। Environmental sustainability, promoting practices that reduce greenhouse gas emission, conserve water and protect ecosystem। Environmental sustainability मतलब प्रमोट की गई ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कम हो, साथ ही साथ पानी कंजर्व हो सके और प्रोटेक्ट किया जा सके इकोसिस्टम को। तो ये थी रिसर्च और इनोवेशन की बात, किसकी? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड
SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो SRI है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज वाटर यूसेज, इंक्रीज यील्ड, रिड्यूस लेबर, या फिर डी डिक्रीज प्लांटिंग डेंसिटी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने फर्स्ट में बता दिया था ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की। जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है ये एक तरीके की मेथोडोलॉजी है, ये एक तरीके का तरीका है एम्ड एट, जिसका क्या एम है, जिसका क्या लक्ष्य है, इंक्रीज करना यील्ड को ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन फार्मिंग। कि आप जब खेती किसानी कर रहे हैं, राइस की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सके। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फ्यूअर सीड्स, इसमें क्या होता है, कम सीडों का यूज करते हैं, कम पानी का यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन फोकसेस ऑन चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, soil water and nutrients rather than relying on new varieties or increased out inputs. Here are detailed look at SRI. अब हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो SRI मेथड है वो क्या करता है, वो फोकस करता है मैनेजमेंट को चेंज करना, पौधों की, मिट्टी की, पानी की और न्यूट्रिएंट्स की, बजाय इसके कि हम नई वेराइटीज लाएं या फिर हम उसमें क्या कर सके, इनपुट ज्यादा डाल सके ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट को बदलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। रेदर देन कि हम क्या करें, उसकी नई वैरायटी लेके आए या फिर उस पे प्रोडक्शन या इनपुट्स जो लग रहे हैं उसकी जो लागत है वो बढ़ाए। उससे बेहतर है कि हम क्या करते हैं, मैनेज कर देते हैं जो भी हम पे क्या है रिसोर्सेज है उनको। ओवरव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये जो मेथड है वो डेवलप किया गया था, इसके जो फादर हैं वो हैं हेनरी डी लेल्युएनी। ये कि फ्रेंच जिसुइट प्रीस्ट थे इन द 1980s इन मडगास्कर। जो की प्रिंसिपल क्या है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का, वो है यंग सीडलिंग्स, ट्रांसप्लांटिंग वेरी यंग सीडलिंग्स जो कि 8 से 15 दिन ओल्ड होते हैं टू रिड्यूस ट्रांसप्लांट शॉक। क्या करना, ट्रांसप्लांट करना वेरी यंग सीडलिंग्स को, सिंगल सीडलिंग पर हिल, एक हील पे एक ही सीडलिंग लगाना, प्लांटिंग सिंगल सीडलिंग रेदर देन मल्टीपल सीडलिंग पर हिल टू रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन को कम करने के लिए एक जगह पे एक ही क्या लगाना, सीडलिंग लगाना। वाइड स्पेसिंग देना, जो स्पेसिंग है वो ज्यादा कर देना, प्लांटिंग सीडलिंग एट वाइडर स्पेसिंग जो कि 25 सेंटीमीटर और मोर है, इन अ स्क्वायर ग्रिड पैटर्न, जो कि कैसे लगाते हैं, स्क्वायर चकोर उसमें लगाते हैं पैटर्न में, टू अलाउ बेटर रूट एंड कैनोपी ग्रोथ, ताकि रूट और कैनोपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। इंटरमिटेंट इरिगेशन मतलब अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सॉइल कंडीशन रेदर देन कंटिन्यूअस फ्लडिंग टू एनहेंस रूट ग्रोथ एंड रिड्यूस मीथेन एमिशन। क्या बजाय इसके कि हम फील्ड जो हमारे पास जो फील्ड है उसको हमेशा पानी से भरे रखें, उससे बेहतर है कि क्या कर सके, अल्टरनेटिंग क्या करेंगे, उसे सुखा के रखें और अल्टरनेटिव टाइम उसमें क्या करें, इरिगेशन देते रहें, उसकी सिंचाई करते रहें, बजाय इसके कि हम उसको क्या हमेशा पानी में ही भर के, मतलब कभी भी आपने देखा होगा ना जो चावल की फील्ड है हमेशा पानी भरा रहता है उनमें, उसको भरने की बजाय क्या करें, हम उसमें अल्टरनेटिव इरिगेशन दे सकें, ताकि क्या हो, रूट ग्रोथ बहुत अच्छी हो और साथ ही साथ जो मीथेन एमिशन होता है राइस फील्ड का वो भी कम हो सके। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5 की, जो कि है सॉइल एरेशन, रेगुलर वीडिंग करें एंड सॉइल एरेशन टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। जब हम क्या करेंगे, रेगुलर वीडिंग करेंगे और सॉइल को क्या करेंगे, एरेट करेंगे, तो इससे क्या होता है, इंप्रूव होता है सॉइल का स्ट्रक्चर और माइक्रोबियल एक्टिविटी। और जब हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो एनहेंस होगी सॉइल फर्टिलिटी थ्रू ऑर्गेनिक मैटर रेदर देन रिलाइंग सोली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर।
केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड रहने की बजाय हम क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज करेंगे। जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम पे है तो हम उसका यूज करेंगे। अब बेनिफिट क्या है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का? सबसे पहला तो बेनिफिट है भाई हायर यील्ड। इससे क्या होती है, जो हमारी यील्ड है वो बहुत अच्छी आती है, बढ़त। SRI has been shown to significantly increase rice yield, sometime doubling or tripling them compared to traditional method। SRI क्या करा, SRI ने SRI से ये जब टेक्निक का अडेप्ट किया गया, जब यूज किया गया, तो ये देखा गया कि राइस यील्ड बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी। कई बार क्या हुआ, डबल और ट्रिपल हो गई एज कम्पेयर देम टू ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में क्या हुआ, जो उसकी जो यील्ड है वो डबल और ट्रिपल हो गई। वाटर सेविंग हुई। अब हमेशा पानी हम इस फील्ड में भर के तो रखते नहीं है इस मेथड में, तो क्या होती है, पानी की सेविंग्स हो जाती है। SRI रिक्वायर लेस वाटर ड्यू टू इंटरमिटेंट इरिगेशन प्रैक्टिस विच इज क्रिटिकल इन वाटर स्कैर्स रीजन। मतलब जहां पानी की कमी है वहां पे ये मेथड क्या करता है, बहुत कारगर साबित होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है नीड फॉर सीड्स। केमिकल फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का यूज क्या करता है, कम कर देता है। लोअरिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, जिस वजह से कम हो जाती है। तो एक तरीके से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत हैं इसके, लेस वाटर यूज होता है और डिपेंडेंसी होती है। Reduced dependency on chemical inputs make SRI an environmentally sustainable practice. It also reduces methane emission which are significant in traditional flooded rice paddies. अब क्या होता है, जब हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे और क्या करेंगे, जो अपनी डिपेंडेंसी है, जो हमारी निर्भरता है केमिकल फर्टिलाइजर पे, जब हम उसको कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर देंगे, जो कि रिड्यूस कर देता है मीथेन एमिशन को, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंट और ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनली फ्लडेड राइस पेडीज में होता है। इंप्रूव होती है सॉइल हेल्थ, एनहेंस सॉइल एरेशन एंड द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो क्या होगा, सॉइल एरेशन और साथ ही साथ सॉइल का हेल्थ और स्ट्रक्चर है और बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, एनहेंस होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछता है कि विच न्यूट्रिएंट इज द राइस नेचुरली डेफिशिएंट इन, लीडिंग टू द कंसर्न अबाउट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन पॉपुलेशन दैट रिलाई हैवीली ऑन इट। चावल में स्वाभाविक रूप से किस पोषक तत्व की कमी होती है जिससे उन आबादी में पोषण की कमी की चिंताएं होती हैं जो चावल पर भारी तरीके से निर्भर होती हैं। बताइए, आपके आगे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन या ऑप्शन नंबर डी फाइबर। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ए की कमी होती है चावलों में, जिस वजह से क्या होता है, जो कंट्रीज या जो लोग चावल पे निर्भर करते हैं अपने डेली न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, तो कंज्यूम करते हैं जो कि, तो उनमें क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी गई है। तो इस वजह से क्या हुआ, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक नई चीज के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल्डन राइस, सुनहरे चावल। देखिए जो गोल्डन राइस होता है वो क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है चावलों की, जो कि वेराइटी है ओराइजा सटाइवा की, that is engineered to produce beta carotene, a precursor of vitamin A in the edible part of rice. Here is detailed information about golden rice. देखिए जो गोल्डन राइस को क्यों डेवलप किया गया, गोल्डन राइस को इसलिए डेवलप किया गया या इसलिए वो डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी बनाई गई चावल की, ताकि जिन देशों में जो कि निर्भर है चावल के ऊपर, ठीक है, जो चावल को खाते हैं, जो चावल को कंज्यूम करते हैं, उनमें विटामिन ए की कमी देखी गई, क्योंकि विटामिन ए चावल में होता ही नहीं है। तो ऐसे चावल प्रोड्यूस किए गए, ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जिसमें क्या होता है,
जो बीटा कैरोटीन होता है, जो कि क्या होता है, प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, मतलब विटामिन ए बनाता है बीटा कैरोटीन। तो क्या होता है, जब ये बीटा कैरोटीन चावलों में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो भी बंदा उस चावल को कंज्यूम करेगा या जो भी पर्सन उस चावल को कंज्यूम करेगा, उसमें क्या होगी, विटामिन ए की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो चावल उन्हें क्या करेंगे, विटामिन ए भी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू एड्रेस विटामिन ए डेफिशिएंसी, वीएडी, विच इज मेजर पब्लिक हेल्थ इशू इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। कई कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा मेजर हेल्थ इशू है। अब ये जो गोल्डन राइस है, इसके की फीचर क्या है, एक तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन इन राइस ग्रेन। बीटा कैरोटीन क्या है, प्रो विटामिन ए है, कैरोटीनाइड दैट द ह्यूमन बॉडी कैन कन्वर्ट इनटू विटामिन ए। बीटा कैरोटीन क्या है, एक प्रो विटामिन ए है, ये कैरोटीनाइड है जो कि क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में जाके क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या है, गोल्डन राइस एम टू प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ विटामिन ए इन द डाइट ऑफ पॉपुलेशन हु रिलाई हेविली ऑन राइस एज अ स्टेपल फूड। मतलब वो लोग जो कि चावल पे बहुत हद तक निर्भर करते हैं, उनको क्या हो, उनकी डाइट में विटामिन ए अच्छे से पहुंच पाए। इस बात का इसलिए क्या करें, इसलिए क्या हुआ, गोल्डन राइस का क्या किया गया, डेवलप किया गया गोल्डन राइस को। इट इज स्पेशली टारगेटेड अ रीजन वेयर राइस इज मेजर पार्ट ऑफ द डाइट एंड वीएडी इज प्रिवेलेंट। मतलब ये उन जगहों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन रीजन के लिए जहां पे क्या है, चावल क्या है, मेजर पार्ट है किस डाइट का। और साथ ही साथ जो वीएडी मतलब क्या, विटामिन ए डेफिशिएंसी एरियाज हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं, उस प्रिवेलेंट है वो जो एरियाज, वहां पे ये क्या कर सके, उन लोगों को विटामिन ए प्रोवाइड करा सके। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है इसका, देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट इंसर्ट किए गए जीन्स फ्रॉम डैफोडिल। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस में किन किन के जीन्स जो हैं इंसर्ट किए गए हैं। सबसे पहला आता है भाई डैफोडिल का, जिसका साइंटिफिक नेम है नार्सिसस सीडियो नार्सिसस, और बैक्टीरियम अर्वीनिया यूरिडोवोरा इनटू द राइस जीनोम। किसमें इंसर्ट की, किस कौन कौन से जो सॉरी कौन कौन से जीन्स लिए गए हैं, जीन्स लिए गए हैं कहाँ कहाँ के, डैफोडिल के, जो कि नार्सिसस सीडियो नार्सिसस जिसका साइंटिफिक नेम है, और बैक्टीरियम अर्वीनियम यूरिडोवोरा, ये क्या है, इनके जीन्स लिए गए, उन्हें इंसर्ट किया गया चावल में। दीज जीन्स इनेबल द राइस प्लांट टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। ये जो जीन्स होते हैं इनेबल करते हैं कि चावल के पौधों को कि प्रोड्यूस कर सके बीटा कैरोटीन इन द एंडोस्पर्म, जो कि एडिबल पार्ट होता है राइस ग्रेन का। दूसरा आता है हमारा वेराइटल डेवलपमेंट। द इनिशियल वर्जन ऑफ गोल्डन राइस वर क्रॉस विद लोकल राइस वैरायटी टू डेवलप स्ट्रेन सुटेबल फॉर डिफरेंट ग्रोइंग कंडीशन एंड द डाइटरी प्रेफरेंसेस इन वेरियस कंट्रीज। इनिशियली क्या गया, शुरुआती में क्या किया गया, जो गोल्डन राइस है उसको कई अलग अलग जो लोकल राइस है उनके थ्रू क्या किया गया, क्रॉस किया गया, ताकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, तो ये क्या कर सके, वहां पे अडेप्ट हो सके। तो इसलिए उनको क्या किया गया, वहां की लोकल वेराइटीज से क्रॉस करवाया गया, ताकि उनमें जो वो एडेप्ट कर जाए वो फीचर भी आ जाए। हेल्थ इम्पैक्ट, एड्रेसिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू सीवियर हेल्थ इशू लीडिंग टू इंक्लूडिंग जैसे कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, साथ ही साथ मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे हैं उनमें ये ज्यादातर देखा गया विटामिन ए की कमी को। जो जो गोल्डन राइस है प्रोवाइड करता है, ये क्या है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है बाय इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ विटामिन ए थ्रू अ स्टेपल फूड। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच क्या है, गोल्डन राइस ये देखिए हेल्थ इंपैक्ट में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है। गोल्डन राइस इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन जैसे कि विटामिन ए सप्लीमेंट एंड डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन रेदर देन रिप्लेस देम। गोल्डन राइस क्या है, इज इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन, मतलब क्या हो, चावल में जो चावल लोग खा रहे हैं उसको बदले ना, बल्कि वही चावल के थ्रू उन्हें क्या मिल सके, जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो उन्हें मिल सके। तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है। अब देखिए इसके साथ चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज क्या रही हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स सबसे पहला चैलेंज है, देखिए गोल्डन राइस हैज फेस एक्सटेंसिव रेगुलेटरी स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब होता है जांच, एंड हैज अंडरगो रिगरस टेस्टिंग टू एंश्योर इट्स सेफ फॉर कंजप्शन एंड द एनवायरनमेंट। गोल्डन राइस के कई सारे क्या आ रहे हैं, अभी जांच चल रही है, कई सारे एक्सटेंसिव रेगुलेटरी हुए हैं, स्क्रूटनी हुई है, और साथ ही साथ कई सारी टेस्टिंग हुई गई
की गई है ताकि इंश्योर किया जा सके कि इसको कंज्यूम करना क्या हो, हानिकारक ना हो, ना तो इंसानों के लिए और ना ही इन्वायरमेंट के लिए। As of now, several countries have approved golden rice for cultivation and consumption, but widespread adoption remain limited. अब कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अप्रूव कर दिया है गोल्डन राइस के कल्टीवेशन को, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अभी भी जिन्होंने लिमिटेड कर रखा है, इसको अपनाने में क्या कर रखा है, थोड़ा सा रोक रखा है। पब्लिक परसेप्शन एंड ओपोजिशन, अब पब्लिक का नजरिया क्या कहता है? देयर हैज बीन अपोजिशन फ्रॉम सम ग्रुप्स कंसर्न अबाउट सेफ्टी एंड एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ जीएमओ। लेकिन देखिए एक पॉइंट ये भी आता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है ये बात सही भी है कि कहीं ना कहीं ये क्या होता है, हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट डालता है। तो देयर हैज बीन अपोजिशन फ्रॉम सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्सों ने क्या करा है, इसका विरोध भी करा है, ताकि क्योंकि किस चीज के लेके, सेफ्टी को लेके। एडवोकेसी फॉर गोल्डन राइस इन्वॉल्व एजुकेटिंग द पब्लिक एंड पॉलिसी के मेकर अबाउट इट्स बेनिफिट्स एंड सेफ्टी। अब क्या किया जाए ताकि ये सब जो इसका अपोजिशन है वो दूर हो, कि गोल्डन राइस की जो वैरायटी डेवलप की गई है उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए, उसके बारे में लोगों को बताया जाए या जागरूक किया जाए ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अब करंट स्टेटस क्या है इसका? देखिए जो फील्ड ट्रायल्स हैं, फील्ड ट्रायल एंड पायलट प्रोजेक्ट हैव बीन कंडक्टेड इन कंट्रीज जैसे कि फिलीपींस, बांग्लादेश एंड इंडिया टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गोल्डन राइस। कई सारे फील्ड ट्रायल्स और पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जैसे कि फिलीपींस, बांग्लादेश और इंडिया में, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और एक्सेप्टेंस हो सके गोल्डन राइस का। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, भविष्य में क्या रहेगा इसका? गोल्डन राइस हैज द पोटेंशियल टू बी की टूल इन द फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। आगे जाके भविष्य में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा कुपोषण और विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अगेंस्ट, इफ इट गेन्स वाइडर एक्सेप्टेंस एंड इंटीग्रेशन इनटू नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अगर ये लोगों को क्या करे, लोग इसे एक्सेप्ट कर लें काफी उस एक्सटेंशन बड़े लेवल पे, वाइडर उसमें क्या हो, इसका एक्सेप्टेंस हो जाए और क्या हो, ये जाके मर्ज हो जाए किसी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत, तो क्या होगा, ये काफी हद तक एक बहुत अच्छा वो साबित होगा एक तरीके से, ताकि कुपोषण और विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म किया जा सके। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन राइस? चावल में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास ग्लूकोज, ऑप्शन बी है आपके पास फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है आपके पास स्टार्च, ऑप्शन डी है आपके पास सेलुलोज। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। स्टार्च क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री इज नोन फॉर डेवलपिंग द हाई यील्डिंग राइस वैरायटी IR8 ऑल्सो नोन एज मिरेकल राइस? कौन सा देश उच्च उपज वाले चावल की किस्म IR8, जिसे मिरेकल राइस भी कहा जाता है, के विकास के लिए जाना जाता है? आपके आगे चार ऑप्शन है, बताइए कौन सी कंट्री में IR8 को डेवलप किया था? आपके आगे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास चाइना। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फिलीपींस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, अब हम जानते हैं IR8 राइस वेराइटीज के बारे में। ये देखिए ये कैसे फील्ड में लगा हुआ है IR8।
देखिए जो IR8 है ऑफन रेफर टू एज अ मिरेकल राइस, चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी है ये, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस डेवलप बाय द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इरी ने डेवलप किया गया था इसे। दिस वैरायटी इज This variety is renowned for its significant impact on rice production, particularly in Asia. एशिया में क्या करा गया है, इस वैरायटी ने बहुत ज्यादा अहम रोल निभाया राइस प्रोडक्शन में, पर्टिकुलरली कहाँ पे, एशिया में। हिस्ट्री क्या है इसकी, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, ओरिजिन जो था इसका, आयरेट वाज डेवलप्ड इन द 1960s इन द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस। इट वाज फाउंडेड इन 1960 विद द मिशन टू इंप्रूव राइस प्रोडक्शन एंड एलिविएट हंगर, ताकि भूख को खत्म किया जा सके, इसलिए क्या करा गया था, IR8 वैरायटी को डेवलप किया गया था 1960 में इरी में। कहा, फिलीपींस में। इरी कहाँ है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिलीपींस में। इसकी जो ब्रीडिंग हुई थी, जो डेवलपमेंट हुआ था, आयरेट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ट्रेडिशनल राइस वैरायटी विद सेमी ड्वार्फ वैरायटी, जो कि जापान और ताइवान की दो वैरायटीज थी, जिसमें क्या किया गया था, क्रॉस किया गया था। अब जो ये मैं क्रॉस बता रहा हूँ IR8 की वैरायटी, वो मैंने आपको लास्ट क्लास जो राइस कल्टीवेशन है उसमें भी बताई है। तो प्लीज अगर आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही हो कि जापान और ताइवान की कौन सी वैरायटी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, मेरी जो वीडियो है जो राइस कल्टीवेशन वाली, उसमें जाके देख सकते हैं। The goal was to produce a variety that could yield more rice and resist various diseases. इसका मेन गोल यही था ताकि यील्ड, उपज जो बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ जो क्या हो, वेरियस डिजीजेस हैं, जो अलग अलग बीमारियां हैं, उनसे उसका बचाव हो सके। रिलीज एंड इम्पैक्ट, रिलीज ईयर था IR8 का ऑफिशियली 1966। एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट क्या था, ये हाई यील्ड थी और रेजिस्टेंट थी लॉजिंग की। लॉजिंग मैंने बताया आपको, जब कोई फसल क्या होती है, गिर जाती है, तो उसको बोलते हैं लॉजिंग। लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन इन कंट्रीज लाइक फिलीपीन। तो ये क्या होती है, जो जब फसल ही गिर गई तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी, तो इसको इससे रेजिस्ट करने के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, ठीक है, क्योंकि एक सेमी डॉर्फ वैरायटी है ये। Significant increase in rice production in countries like Philippines, India and Indonesia. This help in addressing food shortage, खाने की कमी है वहां पे, और कंट्रीब्यूट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन इन एशिया में। करेक्टरिस्टिक क्या है, यील्ड बहुत अच्छी है, इसकी यील्ड कितनी है, 6 से 7 टन पर हेक्टेयर है, कंपेयर टू 2 to 3 टन पर हेक्टेयर फ्रॉम ओल्डर वेराइटी। जो पुरानी वेराइटीज थी वो मात्र 2 से 3 टन पर हेक्टेयर दे पाती थी, लेकिन जो IR8 वेराइटी है वो कितनी दे पाती है, 6 से 7 टन पर हेक्टेयर। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, जो ड्वार्फ नेचर है, IR8 क्या है, ड्वार्फ वेराइटी है, जिसका मतलब ये शॉर्टर है एंड स्टडियर देन ट्रेडिशनल राइस प्लांट, जिस वजह से क्या होता है, अब छोटी है, लंबी होगी तो गिरने का डर ज्यादा रहेगा। अब ये वेराइटी की जो लेंथ है जो उसकी, वो क्या है, कम है, सेमी ड्वार्फ वेराइटी है ये, ठीक है। तो क्या होता है, जिस वजह से जो रिस्क होता है लॉजिंग का वो कम हो जाता है। ग्रोइंग सीजन क्या, इट हैज अ रिलेटिवली शॉर्ट ग्रोइंग सीजन अलाउइंग फॉर फास्टर हार्वेस्ट। इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो भी छोटा होता है, जिस वजह से आप इसे क्या कर सकते हो, जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हो। डिजीज रेजिस्टेंस है, देखिए IR8 इज मोर रेजिस्टेंट टू सर्टेन डिजीज एंड पेस्ट कंपेयर टू मैनी ट्रेडिशनल वेराइटीज। कई ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं जिसमें बीमारी और कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, लेकिन ये उन सब से क्या है, रेजिस्टेंट है, उन सबके क्या है, रेजिस्टेंट है, विच फर्दर कंट्रीब्यूट टू इट्स हाई प्रोडक्टिविटी, जिस वजह से क्या होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, उपज बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछता है कि विच टाइप ऑफ राइस इज नोन फॉर इट्स एरोमेटिक प्रॉपर्टीज एंड इज ऑफन यूज्ड इन इंडियन एंड मिडल ईस्टर्न क्विजीन। इस प्रकार के चावल को क्या कहा जाता है जो अपनी सुगंधित विशेषताओं के लिए जाना जाता है और अक्सर भारतीय और मध्य पूर्वी व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अर्बोरिया, अर्बोरियो, ऑप्शन बी जैस्मिन, ऑप्शन सी बासमती, ऑप्शन डी ब्राउन राइस। बताइए इन चारों में से कौन सी वैरायटी है जो अपनी खुशबू, अपने एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के लिए, सुगंधित विशेषताओं के लिए जानी जाती है इंडिया और मिडल ईस्टर्न क्विजीन्स के लिए। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बासमती। बासमती क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग वाटर टू राइस पैडीज इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। चावल की पारंपरिक खेती की विधि में चावल के खेतों में पानी डालने का क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था उस समय जो ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, राइस कल्टीवेशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पानी को। पानी को क्या करते हैं, फील्ड में भर के रखते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है, सबसे पहला है टू इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, मृदा का तापमान बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए खरपतवार को, या ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट करना इरोजन को, या फिर डी टू प्रमोट फ्लावरिंग। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू कंट्रोल वीड्स। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते थे, पानी को जो था फ्लडेड कंडीशन क्रिएट कर देते थे राइस फील्ड में, ताकि क्या हो, एनारोबिक कंडीशन हो। एनारोबिक मतलब वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए या ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, जिस वजह से क्या हो, जो वीड्स के सीड है वो वहां पे मर जाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पैराबॉइल्ड राइस ओवर रेगुलर व्हाइट राइस। पैराबॉइल्ड जो चावल होते हैं उसका नियमित नियमित सफेद चावल पर मुख्य लाभ क्या है। क्या फायदा है रेगुलर व्हाइट राइस के कंपैरिजन में पैराबॉइल्ड राइस का। आपके आगे ऑप्शन 4 हैं, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए है, आपसे पूछ आप है हायर विटामिन कंटेंट, या तो विटामिन कंटेंट ज्यादा है, ये फायदा है। लॉन्गर शेल्फ लाइफ है, जो जीवन काल है वो ज्यादा है। फास्टर कुकिंग टाइम, बनने में जल्दी बन जाता है, या ऑप्शन नंबर डी एनहेंस फ्लेवर, फ्लेवर अच्छा है। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हायर विटामिन कंटेंट होने के कारण जो पैराबॉइल्ड राइस है वो क्या है, वो उनका एक फायदा है एज कंपेयर टू रेगुलर व्हाइट राइस के। अब ये पैराबॉइल्ड राइस क्या है, देखिए जो पैराबॉइल्ड राइस है उनको क्या कहा जाता है, कन्वर्टेड राइस भी कहा जाता है। इज राइस दैट हैज बीन पार्शियली बॉइल्ड इन द हस्क, जो उन पे हस्क लगा होता है उसके साथ ही उन्हें क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। दिस प्रोसेस एनहेंस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड चेंज इट्स टेक्सचर एंड फ्लेवर कंपेयर टू द रेगुलर व्हाइट राइस। जिस वजह से क्या होता है, उनका टेक्सचर, उनका फ्लेवर और क्या होता है, टेक्सचर और फ्लेवर कंपेयर टू रेगुलर व्हाइट राइस के क्या होता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, हंस के साथ ही चावल को क्या किया जाता है, धान को उबाल दिया जाता है, बॉईल कर दिया जाता है। इसमें 3 प्रोसेस आती हैं। सबसे पहला आता है सोकिंग, द राइस ग्रेन आर सोक इन वाटर, पानी में सोक किया जाता है, विच अलाउ द ग्रेन टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है ग्रेन को कि वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सके। ये हेल्प करता है सॉफ्ट करने का, किसको, हस्क को, और प्रिपेयर करने का राइस फॉर स्टीमिंग, स्टीमिंग के लिए प्रिपेयर करने के काम आता है। तो इस प्रोसेस में पैराबॉइल्ड राइस बनाने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, राइस ग्रेन्स को सोक कर देंगे। जब हम उसे सोक करेंगे तो क्या होगा, राइस का जो हस्क है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जो ग्रेन है वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, जिस वजह से क्या होगा, हस्क सॉफ्ट हो जाएगा। और ये क्या होंगे, जो राइस है वो रेडी हो जाएगा स्टीम होने के लिए, ठीक है, भाप में रखने के लिए। स्टीमिंग जब करेंगे, आफ्टर सोकिंग द राइस इज स्टीम अंडर हाई प्रेशर, राइस को क्या किया जाएगा, स्टीम किया जाएगा अंडर हाई प्रेशर। जो स्टीम होता है वो हेल्प करता है जिलेटिनाइज द स्टार्चेस इन द राइस एंड कॉज द न्यूट्रिएंट इन द ब्राउन लेयर टू माइग्रेट इनटू द ग्रेन। जो कि क्या करता है, जो ये जो स्टीम जब हम करते हैं तो जिलेटिनाइज कर देता है स्टार्च को,
इन द राइस, जो चावल के अंदर स्टार्च है उसको क्या करता है, जिलेटिनाइज कर देता है, जो कि क्या करता है, जो ब्रान लेयर होती है चावल की वो क्या करती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ग्रेन में चले जाते हैं। फिर तीसरा प्रोसेस आता है इसको ड्राई करने का। फिर क्या करते हैं, स्टीम राइस इज देन ड्राई टू रिड्यूस इट्स मॉइस्चर कंटेंट। फिर हम इसको सुखा देते हैं ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो। दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर मेकिंग द राइस सुटेबल फॉर मिलिंग एंड स्टोरेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ताकि हम क्या कर सकें, चावल को अच्छे से स्टोर कर सकें। साथ ही साथ जो मिलिंग है, मतलब जो उसकी आउटर लेयर है उसको उतारने को मिलिंग कहते हैं, वो भी हम कर सकें। जब सूखा होगा तभी तो हम कर पाएंगे, वरना वो तो पूरा क्रश्ड हो जाएगा। मिलिंग क्या है, वंस ड्राई द राइस इज मिल्ड, मतलब क्या, रिमूव करना हस्क को या ब्राउन लेयर को। राइस की मिल्ड क्या होता है, मिल्ड वो प्रोसेस होती है जिसमें राइस के ऊपर जो हस्क और ब्राउन लेयर होती है उसको हटा देते हैं। द रिजल्ट इज अ ग्रेन दैट रिमेन मोर ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट कंपेयर टू व्हाइट राइस। जिस वजह से क्या होता है, जो राइस ग्रेन होते हैं, जो पैराबॉइल्ड राइस होता है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज तो आ जाता है अपना भैया, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। पैराबॉइल्ड राइस रिटेन मोर विटामिन एंड मिनरल, स्पेशली विटामिन बी, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ड्यू टू स्टीमिंग प्रोसेस विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्रांड टू इनटू द ग्रेन। जो ब्रांड के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ग्रेन में चले जाते हैं, क्योंकि स्टीमिंग की वजह से। टेक्सचर एंड कुकिंग, पैराबॉयल राइस जो होते हैं उनका फिर्म टेक्सचर होता है और लेस स्टिकीनेस होता है, चिपचिपे कम होते हैं कंपेयर टू रेगुलर व्हाइट राइस, जो कि इसे क्या बनाते हैं, दिस मेक इट लेस लाइकली टू बिकम मशी। जैसे जैसे चावल है चिपचिपे नहीं रहते हैं, एंड गिव इट मोर डिस्टिंक्ट सेपरेट एंड ग्रेन टेक्सचर व्हेन कुक्ड, इसलिए बहुत अच्छा इनका टेक्सचर आता है जब इन्हें पकाया जाता है। कुकिंग टाइम कम हो जाता है, इट ऑफन कुक फास्टर देन रेगुलर व्हाइट राइस, रेगुलर व्हाइट राइस के कंपैरिजन में इसको क्योंकि जल्दी कुक हो जाते हैं, बिकॉज द स्टीमिंग प्रोसेस पार्शियली कुक द ग्रेन, क्योंकि इसकी स्टीमिंग प्रोसेस तो हमने पहले ही कर दी थी। तो जिस वजह से क्या होता है, ये पहले से ही आधी तरीके से पक चुके होते हैं, जिस वजह से इन्हें क्या होता है, ज्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। इम्प्रूव हो जाती है शेल्फ लाइफ, जो पैराबॉइलिंग राइस होती हैं वो हेल्प टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ of the rice by reducing the moisture content, make it less susceptible to spoilage and insect infestation। जब क्या होता है, पैराबॉइलिंग प्रोसेस होती है वो हेल्प करती है एक्सटेंड करने की शेल्फ लाइफ को, और क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है जिस वजह से वो लेस ससेप्टेबल हो जाते हैं सड़ने के, और साथ ही साथ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन भी कम हो जाता है। एनहेंस फ्लेवर, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सम पीपल फाइंड दैट पैराबॉइल्ड राइस हैज अ नटियर फ्लेवर एंड अ मोर कॉम्प्लेक्स अरोमा कंपेयर टू रेगुलर व्हाइट राइस। नटियर फ्लेवर और साथ ही साथ जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस के। यूजेस, पैराबॉइल्ड राइस इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस कुजीन्स, कई व्यंजनों में इस्तेमाल होता है इसका, पर्टिकुलरली इन डिशेस वेयर राइस नीड्स टू होल्ड इट शेप टेक्सचर वेल, जैसे कि पिलाव, बिरयानी एंड राइस सैलेड्स। न्यूट्रिशनल कंपैरिजन, जो वाइट राइस है उसमें टिपिकली लूज हो जाते हैं मोस्ट मच ऑफ इट्स नेचुरल न्यूट्रिएंट, क्योंकि उसमें मिलिंग प्रोसेस हो जाती है जो कि ब्रैन और जम लेयर रिमूव होती है जिसमें। वहीं पैराबॉइल राइस में रिटेन करता है न्यूट्रिएंट जो ब्रैन और जम लेयर में होता है ड्यू टू स्टीमिंग प्रोसेस, मेक इट मोर न्यूट्रिशियस ऑप्शन कंपेयर टू व्हाइट राइस। कंपेयर टू व्हाइट राइस क्या होता है, ज्यादा न्यूट्रिशियस ऑप्शन होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है कि विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए वेस्ट बंगाल होल्ड टॉप पोजीशन एज इंडिया लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। इनने कम से कम 15 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ राइस प्रोड्यूस करा है साल में। With its hot, humid summer and a rainy season from June to September, the state is renowned for cultivating various types of rice such as aman, boro and os। तीनों सीजन में क्या हुआ, इसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन करा है राइस का, जो कि है 15 मिलियन मैट्रिक टन। फिर आता है हमारा, ये तो भैया नंबर 1 पे है हमारा ऑप्शन, जो नंबर 2 पे है हमारा वो है उत्तर प्रदेश। एक्सपीरियंस हॉट समर एंड रेनी सीजन, फार्मर हेयर ग्रो बोथ लॉन्ग ग्रेन एंड शॉर्ट ग्रेन राइस वेराइटीज।
यहाँ लंबे ग्रेन वाले और छोटे ग्रेन वाले जो राइस वैरायटी दोनों उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट कितना 14 मिलियन मैट्रिक टन राइस एनुअली, प्लेइंग अ मेजर रोल इन इंडियाज राइस प्रोडक्शन, जो कि क्या कर रहा है, इंडिया राइस प्रोडक्शन में मेजर रोल निभाया है। पंजाब climate varies from semi-arid to subtropical with hot summer and cold winter. It's known for growing high quality बासमती राइस। क्योंकि यहाँ का कैसा वो होता है, क्लाइमेट कैसा है, हॉट समर भी होता है, कोल्ड विंटर भी होता है, इसलिए यहाँ पे हाई क्वालिटी राइस भी उगाई गई, जैसे कि बासमती राइस, विच इज फेमस फॉर इट्स अरोमा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपनी खुशबू के लिए और लॉन्ग ग्रेन लंबे दाने के लिए। पंजाब प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ राइस एवरी ईयर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू प्लांट राइस डायरेक्टली इनटू फ्लडेड फील्ड विदाउट प्रायर नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट। वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग आमतौर पर चावल को सीधा जलमग्न खेतों में रोपने के लिए किया जाता है बिना पूर्व में नर्सरी की स्थापना के, कि मतलब नर्सरी लगाए बिना क्या करा जाए, डायरेक्टली चावलों को फील्ड में लगाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं। आपके आगे ऑप्शन ए है ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन बी है आपके पास डायरेक्ट सीडिंग, ऑप्शन सी है आपके पास ब्रॉडकास्टिंग, और ऑप्शन डी है आपके पास SRI, बोले तो सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है डायरेक्ट सीडिंग। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी ज्यादा जो राइस से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमने राइस का टॉपिक पकड़ा है, तो उसे हम अच्छे से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी क्लासेस लेंगे, ताकि आपको जो राइस का जो टॉपिक है, राइस की जो क्रॉप है, वो अच्छे से आपको क्लियर हो सके। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।